हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, तो मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते हैं। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिले। दोस्तों, आपको तो ये जानकारी होगी और आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है और ऐसा बयान वायरल हो जाता है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत हैरानी होती है और बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं। जी हाँ, आज ऐसा ही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि भारत में अन्य भक्तों की संख्या बहुत हो चुकी है जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसी बात को लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और भारत में मुसलमानों को रहना ठीक नहीं है। जी हाँ, आप ओवैसी साहब को तो जानते होंगे और धीरेन्द्र शास्त्री को भी जानते होंगे। उन्हीं के वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और लोग वो वीडियो देखकर अपनी कमेंट में राय जरूर देते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने सुना ही होगा, वो किस तरह के बाबा हैं और उन्होंने अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई है। जी हाँ, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो बेहद जरूरी है आपके लिए देखना। उस वीडियो में आपको सारी डिटेल, पूरी जानकारी के साथ मिलेगी कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी वीडियो वायरल हुई है। जी हाँ, मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है। फॉरेन एक्सचेंज 38% गल्फ कोऑपरेशन ममालिक से आता है और जीसीसी में सबसे ज्यादा काम करने वाले मुसलमान हैं। 38% भारत को फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस जिसको बोलते हैं आता है। हाँ, ये बात सच है कि एडवांस इकोनॉमीज जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर है, उनसे ज्यादा आ रहा है, मगर वहां पर भी मुसलमान बच्चे हैं। इन तमाम के बाद भी हम पे इल्जाम लगाते हैं। अब मैं आपको ये बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि इस 75 साल के सफर में, इस मुल्क की आजादी के बाद से पहली नाइंसाफी कहां पे हुई? आइन बन रहा है। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए कैद खाना बन चुकी है? जब कभी मौलाना आजाद हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के साथ उठते और कहते कि जो रिजर्वेशन दिया गया उसको दो, तो क्या यह बात सच नहीं है कि सरदार पटेल मुस्लिम लीग से वाबस्ता उन लोगों को खड़ा करके बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम में आओ? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान का माइनॉरिटी राइट्स की जो कमेटी बनाई गई, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई। 47 को सब कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 8 अगस्त 47 को उसको विड्रॉ कर लिया गया। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना आजाद ने जब मुस्लिम लीग के लोग मुसलमानों को कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान चलो, जो गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, मौलाना आजाद ने मेहनत करके एक सर्कुलर जारी करवाया और फिर क्या हुआ? वो सर्कुलर वापस ले लिया गया। उस सर्कुलर में क्या फिर बाद में क्या लिखा गया कि अक़लियतों की बराबरी उनको दिया जाएगा, कहीं पर नजर नहीं आता वो। और फिर आप देखते हैं कि इस लंबे हमारे मुल्क के सफर में 62 दिसंबर में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक चोरी हो गया।
क्या आप जानते हैं कि 8 लाख मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया? 8 लाख, ये डेटा है उसका। फसादात कितने हुए? दिल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का। हम और आपने देखा गुजरात में, बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्लकशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तो मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते हैं। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करे मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है, और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना।